नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। गांव से कुछ दूरी पर एक वीराना इलाका था जहां के लोगों ने कभी रात में चीखें सुनी थी। उस जगह का नाम था कर्ण वाटिका, जहां कहा जाता था कि एक पिशाचनी रात के समय भटकती है। वह किसी को भी नहीं छोड़ती जो उसकी आवाज सुन ले। सदियों पहले उस जगह पर मालिनी नाम की एक महिला रहती थी। मालिनी बेहद सुंदर और विद्वान थी, लेकिन उसके जीवन का अंत दर्दनाक हुआ। कहा जाता है कि वह तंत्र मंत्र और गुण विद्याओं में पारंगत थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर काला जादू करके का झूठा आरोप लगाकर उसे जीवित जला दिया। मरने से पहले उसने शाप दिया, जो भी मेरी चीख सुनेगा वह मेरा शिकार से बच नहीं पाएगा। कहानी वर्तमान में आती है। चार दोस्त अभिषेक, रिद्धिमा, वरुण और नीति को डरावनी कहानियों का शौक था। उन्होंने सुना था कि कर्ण वाटिका में हर अमावस्या की रात अजीब घटनाएं होती हैं। उन्होंने तय किया कि वे वहां जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। अमावस्या की रात वे वहां पहुंचे। पूरा इलाका वीरान और रहस्यमय था। चारों ने देखा कि एक पुराना पेड़ वहां अकेला खड़ा था, जिसकी टहनियां किसी कंकाल की तरह लग रही थी। हवा सर्द थी और वातावरण में एक अजीब सी गंध थी। अचानक वरुण ने कहा, क्या तुमने सुना? कोई फुसफुसा रहा है। नीति ने कहा, शायद तुम्हारा वहम है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, चारों के कानों में अचानक से एक चीख सुनाई दी। वह आवाज इतनी तेज थी कि उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज उनके दिमाग में गूंजती रही। वहां अचानक काले धुएं का एक गुब्बार बना और उसमें से एक औरत की आकृति निकली। वह मालिनी की थी आत्मा, जो अब कर्ण पिशाचनी बन चुकी थी। उसके लंबे बिखरे बाल और काली आंखें थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मेरी आवाज सुनी है, अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे वाटिका के बाहर निकले, पिशाचनी ने अपने लंबे नाखून से जमीन को खरोच कर एक दीवार बना दी। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है। तुमने मेरी आवाज सुनी, अब मेरी भी कहानी सुनोगे। उसने बताया कि कैसे उसे गांव के लोगों ने जिंदा जलाया था और उसका शरीर इसी पेड़ के नीचे दफन किया गया था। तभी से वह हर अमावस्या की रात अपनी पीड़ा बांटने के लिए जीवित हो जाती है। रिद्धिमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? पिशाचनी ने कहा, मेरी आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन शांति तभी मिलेगी जब मेरा वह तावीज मुझे वापस मिल जाएगा। जिस गांव के तांत्रिक ने चुरा लिया था, वह तावीज अब भी वाटिका के अंदर है। चारों दोस्त ने पिशाचनी की बताए स्थान पर तावीज खोजने की कोशिश की। यह काम आसान नहीं था। जैसे ही उन्होंने तावीज उठाया, पेड़ की जड़ें जिंदा होकर उन्हें जकड़ने लगी। पिशाचनी ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो, मुझे वह तावीज दो। अभिषेक ने आखिरी हिम्मत जुटाई और तावीज को पिशाचनी की ओर उछाल दिया। तावीज के हाथ लगते ही उसकी आत्मा धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदल गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी,
अब यह जगह शाप मुक्त है। चारों दोस्त वाटिका से बाहर आ गए, लेकिन जाते जाते उन्हें हवा की मालिनी की आवाज सुनाई दी। सावधान रहना, क्योंकि हर आत्मा इतनी दयालु नहीं होती। तब से कर्ण वाटिका में कोई डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन लोगों का मानना है कि मालिनी की आत्मा अभी भी वहीं पहरा देती है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस जगह पर जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं एक और ऐसी ही नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।